क्वांटम डीएनए एक्टिवेशन विद ब्रह्म शक्ति हीलिंग के ऊपर हमारा सेशन है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं और फिर हम हीलिंग करते हैं। ठीक है। तो ये क्या होती है ब्रह्म शक्ति हीलिंग? ब्रह्म शक्ति हीलिंग एक बहुत ही हायर लेवल की एनर्जी है, और ये एनर्जी, ये हीलिंग यूज की जाती थी हायर डायमेंशंस में। जो एसेंडेड मास्टर्स हैं, वो एसेंडेड मास्टर्स इस हीलिंग को यूज किया करते थे सभी के कल्याण के लिए। और कुछ सालों पहले ही उन्होंने इस पावरफुल एनर्जी को गिफ्ट किया है अर्थ डायमेंशन को। तो ये इतनी पावरफुल हीलिंग मॉडलिटी है कि आप जब हीलिंग करते हैं, विद इन 2 3 5 मिनट्स आपको डिफरेंस समझ में आता है। जैसे कि अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने दूसरे हीलिंग मॉडलिटी सीखे होंगे, आई एम श्योर, रेकी, प्राणिक, क्रिस्टल, अलग अलग हीलिंग मॉडलिटीज आपने सीखा होगा। सो उसमें क्या होता है कि हमें चक्रास को क्लींस करना होता है, एनर्जाइज करना होता है, और उसमें हमें टाइम देना होता है, एटलीस्ट 25 मिनट 30 मिनट मिनिमम। इतना तो हमें देना ही पड़ता है, तब जाके एक अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। ये जो हीलिंग हम अभी जिसकी बात कर रहे हैं, ब्रह्म शक्ति हीलिंग, इसमें आपको 2 से 5 मिनट के भीतर फर्क समझ में आता है ना? सो चलिए पहले हम थोड़ी सी हीलिंग लेते हैं। इसमें हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि आपका जो ब्रेन है, आपका जो नर्वस सिस्टम है, उसको हम बहुत ही पावरफुली हीलिंग दे सकते हैं। आपके सारे चक्रास को क्लींस एंड एनर्जाइज कर सकते हैं कुछ ही मिनटों के भीतर। आपके स्पाइन को बहुत ही पावरफुली हील कर सकते हैं। हम इस हीलिंग में सीखते हैं, जो वर्कशॉप होता है सीखने का, उसमें हम सीखते हैं कि कैसे हम अपने हायर सेल्फ से मुलाकात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, और अपनी जो अनलिमिटेड पोटेंशियल है उसको कैसे हम फील कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो हायर सेल्फ है वो एक बहुत ही डिवाइन बीइंग है, बहुत ही पावरफुल अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला बीइंग है, और हम सभी के भीतर एग्जिस्ट करता है। तो अपने हायर सेल्फ से भी कैसे मिले, वो भी हम इसमें सीखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी हीलिंग देता हूँ, और आपके ब्रेन को, आपके नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से एक बार मैं हीलिंग देकर फील कराता हूँ कैसा लगता है आपको। ठीक है। सो सभी लोग जिनका भी कैमरा ऑन नहीं है, काइंडली ऑन कर लीजिए, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ये इंटरेक्टिव सेशन है, तो कैमरा ऑन रखें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल रिलैक्स तो बैठेंगे ना, और दोनों हाथों को हाफ कप शेप में अपने पैरों के ऊपर रख लेंगे, आराम से रिलैक्स, इस तरह से अंजलि की तरह हाफ कप शेप में अपने पैरों के ऊपर रख लेंगे। ओके। आराम से बैठेंगे, बिल्कुल रिलैक्स, आंखें बंद, कंप्लीटली रिलैक्स। आंखें बंद कीजिए, आपको किसी भी तरह के मेडिटेशन की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी मंत्र जप की जरूरत नहीं है। सिर्फ रिलैक्स बैठेंगे और जो हो रहा है उसे होने देंगे, जो भी हो रहा है उसे होने देंगे। कंप्लीटली रिलैक्स, क्लोज योर आईज एंड रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। 3 बार गहरी सांस भीतर लीजिए और आराम से छोड़ दीजिए। गहरी सांस भीतर और आराम से छोड़ देंगे सांस को, बिल्कुल रिलैक्स।
completely relax, completely relax। 3 बार सांस हो जाने के बाद जस्ट रिलैक्स बैठेंगे आंखें बंद करके, कुछ नहीं करना है, जस्ट रिलैक्स, आंखें बंद रखें, कंप्लीटली रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स, जो हो रहा है होने देंगे। कंप्लीटली रिलैक्स, अपने दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में लेंगे, सारे डिवाइन एनर्जीज को धन्यवाद देंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल नॉर्मल, कंप्लीटली रिलैक्स।
बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल नॉर्मल, पूरी तरह से रिलैक्स। ओके, बिल्कुल नॉर्मल। सो अभी मैंने 2-4 मिनट की आपकी हीलिंग की है, आपके ब्रेन की, आपके नर्वस सिस्टम की। सो कैसा फील हो रहा है? कोई शेयर करना चाहेगा? प्रीतम जी, आप शेयर करेंगे? अनम्यूट कीजिए। नमस्ते गुरुजी। जी। थैंक यू सो मच फॉर दिस presentation. मेरे ना अंदर से आई कुड फील that my body started vibrating very high frequency. कहीं ना कहीं I felt that something is releasing from my body, from my system, and I could still feel the vibration right now. हाँ, And I'm so still much feeling the grateful. vibration. Wonderful. Yes, Thank you. Thank you for sharing. thank you. अभिजीत, Completely. complete peace. Wonderful. Thank you. पूजा जी, अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर। पूरा जी। करंट था, मतलब जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी करंट होता है, जैसे आपकी हीलिंग्स में हैंड्स तो हैवी होते हैं और एक एनर्जी फील। आज प्रॉपर मुझे ऐसे लग रहा था कोई करंट, इलेक्ट्रिसिटी करंट से ना, मतलब लिटरली करंट थे वो मेरे को पूरी बॉडी में। और मतलब जैसे मेरे लेफ्ट साइड में कुछ है, वो पूरा राइट साइड में जाता है, उसके अंदर भी ऐसे लगा कि करंट दौड़ता हुआ जा रहा है। रिलैक्सिंग था बहुत, लेकिन करंट वाली फॉर्म मेरे पूरे, जैसे किसी ने इलेक्ट्रिसिटी 2 वायर लगा दी और आपकी बॉडी में करंट छोड़ दिया, वो वाली, मतलब लिटरली मैं आंखों से फील कर पा रही थी कि मेरे आसपास ऐसे 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 करंट ही करंट है। और एंड वंडरफुल। में तो बहुत रिलैक्सिंग था कि आंखें खोलने का मन नहीं था, लेकिन जैसे अभी भी वो मैं फील कर पा रही हूँ कि वो एनर्जी काम कर रही है अपना मेरे राइट बॉडी पे। हाँ, गुड गुड, थैंक यू। बहुत अच्छा। जी, थैंक यू। परवीना जी, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? I could feel a lot of energy entering my body, and I had a pain on my left shoulder. So I felt a lot of energy, the negative energy being released. So my pain has reduced a lot. Thank हाँ, you. पेन इज रिड्यूस्ड अ लॉट। वंडरफुल, थैंक यू। थैंक यू सर फॉर द हीलिंग। जी, थैंक यू। मेरे को यहाँ पर पेन हो रहा था, तो मेरे को यहीं पे बहुत सारी एनर्जी, मतलब मेरा पूरा ऐसे नेक बेंड हो गई थी, मेरे को यहीं पे बहुत एनर्जी फील हो रहा था। हाँ, ओके, गुड गुड, वेरी नाइस। थैंक पूजा यू। जी, जी, थैंक यू। पूजा जी, तो ये मैंने जो हीलिंग किया, कि आपके ब्रेन और आपके नर्वस सिस्टम को हीलिंग किया। और कितने देर की हीलिंग थी? 3 से 4 मिनट की हीलिंग थी। और 3 से 4 मिनट की हीलिंग में आपने देखा कि कितने अच्छे इसके रिजल्ट आए, है ना? सो हम, जैसे कि बहुत सारे लोगों को कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जैसे कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, या फिर डिप्रेशन रहता है ज़्यादा, या माइंड हमेशा ओवर थिंकिंग करता रहता है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अगर ये थेरेपी आप रोज सिर्फ 2 मिनट भी अगर करते हैं, आपको 2-4 दिन के भीतर ही बहुत अच्छे रिजल्ट समझ में आते हैं। सिर्फ रोज अगर आप 2 मिनट से 3 मिनट करेंगे ना, उसमें ही आपको 3-4 दिन में रिजल्ट समझ में आ जाता है। आपका माइंड बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली, है ना? फिर जिन लोगों को नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, हमारी बॉडी में नर्व्स का पूरा जाल बिछा हुआ है। और होता क्या है कि अगर आपके किसी पर्टिकुलर नर्व में कुछ ब्लॉकेज आ जाती है, तो वो नर्व जहाँ पे जा रही है, जिस ऑर्गन में जा रही है, उस ऑर्गन में ठीक से फ्लो नहीं हो पाता है। उसकी वजह से क्या होता है, उस पर्टिकुलर ऑर्गन की भी इश्यूज आनी शुरू हो जाती है। तो अगर हमारा नर्वस सिस्टम में फ्लो प्रॉपर तरीके से हो जाए, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारी जो रिलेटेड पार्ट्स हैं उसकी बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाती है। हमारे नर्व्स में प्राण शक्ति का भी फ्लो होता है। एक, अगर हम फिजिकल फॉर्म में बात करें, तो एक लिक्विड का फ्लो होता है, जिसमें हाई लेवल की वाइब्रेशन होती है। अगर हम एनर्जेटिक वे में बात करें, अगर हम स्पिरिचुअल वे में बात करें, तो प्राण शक्ति का फ्लो होता है, जो कि इंटरप्ट हो जाता है कई बार, बहुत सारे रीजंस की वजह से।
तो इंटरप्ट होता है, तो जहाँ पर वो नर्व जाके एंड हो रही है जिस ऑर्गन में, वहाँ की बीमारियां, वहाँ की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो हम इस हीलिंग के द्वारा विद इन 2-3 मिनट्स वो ब्लॉकेजेस को क्लियर करना शुरू कर सकते हैं, और डेली बेसिस पे जो हम इसको हीलिंग करते हैं तो बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी नर्वस सिस्टम की बीमारियां भी कुछ दिनों में आपको बिल्कुल बहुत ही पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट दिखाई देना शुरू हो जाता है उसमें। इसके अलावा क्या होता है इस पर्टिकुलर हीलिंग मॉडलिटी में, हम क्या होता है कि आप अभी फिजिकल डायमेंशन में रह रहे हैं, लेकिन ये तो हमारा जो फिजिकल बॉडी है, ये एक नश्वर शरीर है, एक मॉर्टल बॉडी है। हम एक्चुअल में जो है, हम कौन है? हम आत्मा है, और हम ऑलवेज एग्जिस्ट करते हैं, अनंत काल तक हम एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारी जो आत्मा है वो बार बार आती रहती है अर्थ डायमेंशन में, और अर्थ डायमेंशन में सफरिंग्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, दुख है, कष्ट है, पीड़ा है। तो हमें ऐसा एफर्ट्स पुट अप करना है कि हम इस अर्थ डायमेंशन से हायर डायमेंशंस में जा सकें। अब हायर डायमेंशन में जाने के लिए हमें अपनी आत्मा में कुछ स्पेशल प्यूरिफिकेशन की जरूरत होती है। कुछ ना कुछ उसमें मैनिपुलेट करना पड़ता है, उसकी क्लिनजिंग करनी पड़ती है, और उसके थ्रू आत्मा को इस लेवल पर हम लेकर जाते हैं, उसकी वाइब्रेशन के लेवल को हम इस लेवल पर लेकर जाते हैं कि हम एक व्हीकल बन पाते हैं हायर डायमेंशंस में जाने के लिए। तो हम एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी बॉडी का निर्माण करते हैं, क्रिएशन करते हैं, जिसके थ्रू हम हायर डायमेंशंस की यात्रा कर सके, है ना। तो वो हायर वाइब्रेशनल बॉडी कैसे बनाना है, वो बनाने की कला भी हम सीखते हैं इस पर्टिकुलर हीलिंग मॉडलिटी में, इस ब्रह्म शक्ति हीलिंग मॉडलिटी में। ठीक है। सो जब हम उसको डेली बेसिस पे करते हैं तो क्या होता है, एक तो आपकी हमारी बॉडी में डीएनए जो होती है, आपको आइडिया होगा ऑलरेडी डीएनए का। हमारा डीएनए जो होता है वो एक कैरियर होता है, जो कि बहुत सारे जनरेशन्स, हमारे पीछे के जो जनरेशन्स हैं उनकी क्वालिटीज को कैरी करता है। हमारे पीछे के, हमारी पास्ट जर्नी के हमारे बहुत सारे संस्कार, बहुत सारे क्वालिटीज हमारे डीएनए में आते हैं, और हमारे डीएनए में बहुत सारे स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि डीएक्टिवेटेड होते हैं। अब इस डीएनए में जो नॉर्मली हम 12 स्ट्रैंड्स की बात करते हैं, तो इन 12 स्ट्रैंड्स में से हार्डली 1 to 2 स्ट्रैंड्स ही एक्टिवेटेड होते हैं एक आम इंसान में। तो हम जितना ज्यादा इस डीएनए के ऊपर काम करते हैं और इसके ज्यादा से ज्यादा स्ट्रैंड्स को एक्टिवेट करते हैं, यानी कि डीएनए का एक्टिवेशन करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे भीतर बहुत सारी ऐसी चीजें, कुछ ऐसे ट्रॉमास आए हो सकते हैं जो कि हमारे दादा परदादा या हमारी फैमिली लाइन में कोई पीछे की जनरेशन में किसी को थे, और उनसे कैरी फॉरवर्ड होकर हम तक आ गए हैं। वो नेगेटिव संस्कार, वो नेगेटिव फियर फोबिया, वो हील होना शुरू हो जाते हैं जब हम डीएनए को एक्टिवेट करने का प्रोसेस करते हैं, है ना। सो वो एक तो वो चीज होती है। दूसरा क्या होता है कि आपके भीतर, क्योंकि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है साइमल्टेनियसली, तो आपके पास्ट जर्नी के कुछ क्वालिटीज हो सकते हैं जो आपके भीतर थे, वो क्वालिटीज आपके भीतर रीगेन हो सकते हैं समटाइम्स। हो सकता है आपको वो गिफ्ट्स वापस मिल जाएं, देयर इज पॉसिबिलिटी। सो हम अपने पीछे के गिफ्ट्स को भी रीगेन करना शुरू कर सकते हैं अगर हमारा डीएनए एक्टिवेशन ज्यादा से ज्यादा होता है। तो ये डीएनए एक्टिवेशन करने के लिए
एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है इस ब्रह्म शक्ति हीलिंग में जिसको हम करते हैं। इसको करने में टाइम हार्डली 2 मिनट का लगता है। हम डेली जस्ट 2 मिनट का प्रोसेस करते हैं और हमारा डीएनए एक्टिवेट होने लगता है। हमारा जो हाई वाइब्रेशनल बॉडी है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। हमारी आत्मा के लिए हायर डायमेंशंस में जाने के रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। सो ये चीजें हमारे भीतर चेंजेस आते हैं। हमारे प्रेजेंट लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मेन सारे प्रॉब्लम्स का रूट कॉज क्या होता है? हमारे कर्मास होते हैं। तो हमारे कर्मास की हीलिंग करना बहुत जरूरी होता है। और हम इसमें एक यूनिक प्रोसेस सीखते हैं जिससे कि अपने कार्मिक इश्यूज को भी रिसॉल्व कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, कर्मास को जल्दी से जल्दी हील कर सकते हैं, है ना? वो भी हम सीखते हैं। अभी मैं आपको एक और हीलिंग सेशन देने वाला हूँ। उसके पहले मैं थोड़ा सा चीजों को एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम एक और हीलिंग सेशन करने वाले हैं। ठीक है? तो ये होता है। अब क्या होता है? हमारा जो स्पाइन है, हमारा स्पाइन अगर हम फिजिकल टर्म में बात करें तो हमारा ये जो फिजिकल ढांचा है, जो बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है, उसका बेस है हमारा स्पाइन। स्पाइन के ऊपर ही ये सारा कुछ टिका हुआ है हमारा। सो स्पाइन की जो एनर्जी है वो बिल्कुल फ्री फ्लो होनी चाहिए। उसमें बहुत इजीली प्राण शक्ति का फ्लो होना चाहिए, फिजिकल चीजों का फ्लो होना चाहिए। और हमारी जो स्पाइन होती है, हमारी स्पाइन से हमारे बॉडी के सारे मेजर मेजर जो ऑर्गन्स है वो कनेक्टेड होते हैं, है ना? चाहे वो किडनी हो, लीवर हो, पैंक्रियास हो, जितने भी मेजर ऑर्गन्स हैं वो सारे हमारी स्पाइन से कनेक्टेड होते हैं। तो कई बार क्या होता है, आपको कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं चोट लग गई आपकी स्पाइन में, उससे क्या होता है कि उसमें एनर्जी का फ्लो इंटरप्ट हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जिससे कि हमारे मेजर ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। हमारी स्पाइन में कई बार स्टिफनेस आ जाती है इतनी ज्यादा कि उससे भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। फिर जो ब्रह्म शक्ति हीलिंग है, इसमें क्या होता है कि हम जो स्पाइन है, इस स्पाइन के ब्लॉकेजेस को बहुत पावरफुली क्लियर करते हैं और उसमें प्राण शक्ति का फ्लो प्रॉपर तरीके से होना शुरू हो जाए, वो हम प्रोसेस कर देते हैं। जिससे क्या होता है, स्पाइन की हेल्थ इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है और स्पाइन की जो इलास्टिसिटी है, जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो भी बढ़नी शुरू हो जाती है। देखिए, स्पाइन अगर बिल्कुल स्टिफ रहेगा तो टूट सकता है। उसे ज्यादा से ज्यादा इलास्टिक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो हम उसे ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबल करने के लिए काम कर सकते हैं। एक बहुत यूनिक प्रोसेस है उसके थ्रू, है ना? सो वो भी इसमें पॉसिबल है ना? यानी कि ये जो थेरेपी है, ब्रह्म शक्ति हीलिंग, ये अपने आप में एक यूनिक थेरेपी है जिससे कि अपने फिजिकल बीमारियों को तो दूर कर ही सकते हैं, हम अपने अदर साइड की जर्नी को स्मूथ करने के लिए अभी से काम करना शुरू कर सकते हैं। हम अपने जो मोक्ष का रास्ता है उसको खोलने के लिए अभी से काम कर सकते हैं। फास्टर एंड फास्टर वे में हायर डायमेंशन की यात्रा कर सकें, उसके लिए काम कर सकते हैं और अपने स्पिरिचुअल लेवल को, अपने आध्यात्मिक लेवल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं, है ना? सो ये बहुत ही यूनिक है। चलिए हम एक और हीलिंग करते हैं और उसके बाद फिर हम बातें करेंगे। ओके, सो सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, तभी आप हीलिंग को रिसीव कर पाएंगे, है ना? मन को शांत रखिए सो दैट आप पूरी तरह से ओपन और रिसेप्टिव रहें और अच्छे से हीलिंग को रिसीव कर सकें। ठीक है? बिल्कुल रिलैक्स बैठ जाइए, कंप्लीटली रिलैक्स। बिल्कुल कंफर्टेबली बैठेंगे और
स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, लेकिन टाइटनेस नहीं रखना है, बिल्कुल रिलैक्स रखना है अपनी बॉडी को। कहीं भी टाइटनेस की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स करिए। ठीक है, मैं सभी को एक बार म्यूट करता हूँ, अनम्यूट मत कीजिएगा प्लीज। चलिए हम हीलिंग स्टार्ट करते हैं, कोई भी अनम्यूट ना करे और अपना वीडियो ऑन रखें। चलिए आंखें बंद, बिल्कुल रिलैक्स। आराम से 3 बार गहरी सांस भीतर लीजिए और आराम से सांस को बाहर छोड़िए। बिल्कुल आराम से 3 बार गहरी सांस भीतर, आराम से सांस बाहर। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल नॉर्मल। कोई भी मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, किसी तरह के मंत्र जाप की जरूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स करना है और जो हो रहा है उसे होने देना है। कंप्लीटली रिलैक्स। 3 बार गहरी सांस लेने के बाद नॉर्मल सांस लेंगे, बिल्कुल रिलैक्स, आंखें बंद रखेंगे। अब जो भी हो रहा है होने देंगे, रिलैक्स।
बिल्कुल। दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में लेंगे, सारे डिवाइन एनर्जीज को धन्यवाद देंगे और धीरे से वापस आ सकते हैं। धीरे से आंखें खोल बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल नॉर्मल, कंप्लीटली रिलैक्स। कोई शेयर करना चाहेगा एक्सपीरियंस? अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं, एनीबॉडी? प्रीतम जी, आप शेयर करेंगे? Thank you so much, Guruji. I still feel that vibration completely. ऐसा होता है ना, like have you seen a snake shedding off the snake, the skin shed? तो मेरे को भी ऐसा लगा ना, something is being pulled off from the system, and I feel the हाँ, entire vibration. And I was yawning the entire session. Still, maybe still I'm doing the same, sir. I could feel some energy being pulled out from the system. I really वंडरफुल, feel lighthearted. Thank you so much. वंडरफुल। और कोई शेयर करना चाहेंगे, जारा जी? Namaste, Grandmaster. Uh, it was very peaceful and calm. I felt a lot of energy in here, my crown. अभी भी ऐसे लग रहा है यहाँ पे बहुत एनर्जी है and spine में भी बहुत एनर्जी लगी थी. So I was just enjoying the process. वंडरफुल, Thank you. थैंक यू, थैंक यू जी। और कोई शेयर करेगा, श्रद्धा जी? हाँ सर, पहले तो सिर में है ना बहुत भारी भारी लग रहा था। फिर मतलब वो हल्का हो गया। फिर पूरी बॉडी मतलब आगे पीछे और लेफ्ट राइट ऐसे हो रही थी। हाँ, बॉडी हिल रही। हाँ, पूरी बॉडी हिल रही थी। माइंड पीसफुल है? हाँ, बहुत शांत लग रहा है सर। और पूरा गोल 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 की बॉडी घूम रही थी सर, बीच बीच में। हाँ, बॉडी घूम रही थी गोल गोल। वंडरफुल, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई शेयर करेगा, एनीबॉडी? पूजा जी? मेरे को तो वही एनर्जी राइट साइड पे बहुत फील हुई। इस साइड मेरे तब भी पेन हो रहा था किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ना, जैसे वो एनर्जी जाके अपना काम कर रही है, कोई ब्लॉकेज आई डोंट नो, वहां एकदम तेज पेन उठता है। अभी भी है, पहले भी था, लेकिन ये है कि वहां काम जैसे एनर्जी अपना कर रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हुई, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग। और यही ऐसे पूरी जो मेरी कोई नर्व जो ब्लॉक्ड है आई डोंट नो, वो जिसकी मैं हमेशा मेरे को प्रॉब्लम रहती है, वही काम हो रहा था एग्जैक्टली और बहुत हाँ, स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग, मतलब कम स्ट्रॉन्ग नहीं, मतलब 2 या 3 मिनट में एनर्जी इज वेरी हाई। वंडरफुल जी, थैंक थैंक यू। यू। सुनीता गुप्ता जी, आप कुछ शेयर करेंगे? हाँ जी, नमस्ते सर। सर मुझे जैसे अभी श्रद्धा जी ने बताया सेम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। मुझे भी बैक में बहुत एक बार तो हैवी फील हुआ, फिर उसके बाद मुझे थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसके बाद ऐसे जैसे बॉडी मूव कर रही है मुझे ऐसी फीलिंग हुई, और बिल्कुल उसके बाद रिलैक्स, एकदम लाइट, जैसे कोई ब्लॉकेज खुली हो। हाँ, वेरी नाइस, थैंक यू। और कोई शेयर करेगा, एनीबॉडी? सर थोड़ा पूछना है तो। हाँ, बोलिए। सर जब भी आप स्टार्टिंग में हीलिंग थी उसके बाद में आप बात कर रहे थे, तो हीलिंग चालू थी क्या उसमें ऐसा? क्योंकि यहाँ पे हाँ, महसूस हो रहा था और अभी हीलिंग ले रहा हूँ तो इसमें यहाँ जगह भी थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है, पर समझ में हाँ, नहीं आ रहा है ठीक से। और हाँ, आप जब एक्सप्लेन कर रहे थे हीलिंग देने के बाद, तो स्पाइन रीढ़ की हड्डी ठीक सीधी रखने में मदद मदद रख पा रहा था, इतना हाँ, महसूस। यस। तो तो अभी भी चालू है क्या सर? यस, अभी भी हीलिंग चालू है, क्योंकि अभी जो हाँ एनर्जी दिया है वो अभी हाँ। अगले कई घंटों तक आपके भीतर काम करने वाली अच्छा। है। तो काम चल रहा है अभी आपके ऊपर। और क्योंकि अभी जो मैंने हीलिंग दिया है वो आपके चक्रास और आपकी स्पाइन को हीलिंग दिया है, इसलिए बहुत सारे लोगों को स्पाइन में वो फील आ रहा है और आप स्पाइन सीधा रख पा रहे हैं क्योंकि स्पाइन में हाँ। हीलिंग चल रही है ना? तो बहुत ही अच्छा, वेरी नाइस। तो आपने देखा कि कैसे 2-4 मिनट की हीलिंग में
कितने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, कितने अच्छे एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, है ना। तो ये ऐसी हीलिंग है कि इसमें हम अपने सारे चक्रास को अलाइन करना, एक एक चक्रा को एक्टिवेट करना, उनको क्लींस करके एनर्जाइज करना, हमारे कर्मास को बर्न करना, हमारा डीएनए स्ट्रैंड्स को एक्टिवेट करना, हमारे जो हायर लेवल की लाइट वाइब्रेशनल बॉडी है वो क्रिएट करना। और ये सारी चीजें यानी कि कंप्लीट पैकेज अपने आप में हर चीज पे काम हो रहा है, वो सारा काम विद इन फ्यू मिनट्स हो जाता है। 10 15 20 मिनट बहुत हो गया, 15 से 20 मिनट में इन सारी चीजों के ऊपर काम होता है। और अगर हम जस्ट 15 20 मिनट भी इस हीलिंग को रोज करते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। हमारी जो हेल्थ कंडीशंस हैं वो बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाती है। आपको किसी भी तरह की हेल्थ कंडीशंस हो, चाहे बीपी हो, अस्थमा हो, पेन्स हो बॉडी में, या और कुछ भी हो, एंजाइटी, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स, इस यूनिवर्स में हजारों डायमेंशंस हैं। और उन हजारों डायमेंशन, हजारों नहीं करोड़ों डायमेंशंस हैं। उन करोड़ों डायमेंशंस में जो हाईएस्ट लेवल की डायमेंशन है, जहाँ पर परमात्मा का वास माना जाता है, जहाँ पे हाईएस्ट लेवल की सुप्रीम एनर्जी रिसाइड करती है, उस डायमेंशन से ये ब्रह्म शक्ति हीलिंग को हम एक्सेस करते हैं और उसको चैनलाइज करते हैं। और इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है हीलिंग के लिए, 2 4 मिनट में बहुत अच्छी हीलिंग हो जाती है ना। सो हम टैप कर सकते हैं उस हाईएस्ट लेवल की वाइब्रेशनल एनर्जी को और अपना हीलिंग का टाइम बहुत ही रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप जो दूसरी हीलिंग मॉडलिटीज प्रैक्टिस करते हैं, वो जो हीलिंग मॉडलिटीज हैं उनकी पावर भी बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका जो चैनल है वो क्लियर होना शुरू हो जाता है। आपके जो चक्रास हैं वो ज्यादा पावरफुली वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो आपकी जो दूसरी हीलिंग मॉडलिटीज हैं, रेकी है, प्राणिक है, क्रिस्टल हीलिंग, एंजल हीलिंग, जो भी हीलिंग आप करते हैं, वो सारी हीलिंग्स भी और ज्यादा पावरफुली वर्क करना शुरू कर देती हैं। सेम हीलिंग से ज्यादा रिजल्ट आपको आता है। सो इसमें एक हायर लेवल का इनिशिएशन होता है, शक्तिपात होता है, जिसके थ्रू आपको हम कनेक्ट करते हैं उस हाईएस्ट लेवल की डायमेंशन की एनर्जी के साथ, परमात्मा की एनर्जी के साथ। और फिर आप भी इस एनर्जी के चैनल बन जाते हैं, ब्रह्म शक्ति के चैनल बन जाते हैं। और आप दूसरों को भी हीलिंग कर सकते हैं, खुद को भी हीलिंग दे सकते हैं, बहुत ही पावरफुली। तो ये जो कंप्लीट हीलिंग का कोर्स है, ये अभी आने वाले सैटरडे संडे को, यानी 21 एंड 22 जून को, इसी सैटरडे संडे को होने वाला है। ऑनलाइन सेशन होने वाला है जूम पर। और दोनों दिन 3 3 4 4 घंटे के क्लासेस रहेंगे। दोपहर में 3:30 से 6:30 7 बजे तक का इसका टाइमिंग है ना। सो जूम पे है, आपने घर पे बैठ के चाहे तो इसको अटेंड कर सकते हैं। और ये कंप्लीट कोर्स है, यानी कि मास्टर लेवल का कोर्स है। यानी कि इस 2 दिन में आप मास्टर भी बन जाएंगे हीलर के साथ साथ। और आप अगर चाहते हैं प्रोफेशनली इस एनर्जी को स्प्रेड करना, इस कोर्स को सिखाना, तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। देर इज नो कॉपीराइट थिंग्स, कोई कॉपीराइट नहीं है। आप इसको सीख कर सिखाना शुरू कर सकते हैं, है ना। सो 2 दिन में आप इस ब्रह्म शक्ति हीलिंग के मास्टर बन जाते हैं और आप अपना और दूसरों का भी हेल्प कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। कुछ ही लोगों को हम इसमें रजिस्टर करेंगे, बहुत बड़ी भीड़ हमें नहीं रखना है इसमें। कुछ ही गिने चुने लोगों को हम एनरोल करेंगे जो भी पहले रजिस्ट्रेशन कर लें। तो डेफिनेटली इट इज़ अ पेड कोर्स, ये फ्री कोर्स नहीं होगा, ये पेड कोर्स होगा। अगर आपको, जिनको भी इंटरेस्ट हो इस कोर्स को करने में, मास्टर बनने में, और प्रोफेशनली अगर आप इसको करना चाहते हैं, एक बहुत अच्छा आप इसको अर्निंग सोर्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं। और साइमल्टेनियसली
ब्लेसिंग्स पा सकते हैं दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, राइट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और आपको जो डिटेल्स हैं वो का सारा सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। सो ये रहा कंप्लीट ब्रह्म शक्ति हीलिंग के बारे में। हम जो कुछ भी पाने के लिए काम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे कि हम पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, हमें फेम चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, हमें एक अच्छा स्टेटस चाहिए, अच्छा घर बंगला सब कुछ चाहिए। ये सारी चीजें जरूरी है इस लाइफ के लिए, लेकिन इन सब की जो आयु है, इन सब की जो एज है, वो लिमिटेड है। ये कितनी लिमिटेड है? आपके इस बॉडी की जो एज है उतने ही टाइम तक ये चीजें आप एंजॉय कर सकते हैं, है ना। अगर आगे और 40 साल आपको जीना है तो 40 साल ही इन सारी चीजों को आप एंजॉय कर पाएंगे। तो हमें कुछ ऐसा भी करना है, कुछ ऐसा भी इकट्ठा करना है जो कि हमारे साथ इस बॉडी के बाद भी कैरी फॉरवर्ड हो। और वो हमारे साथ क्या जाएगा? वो जाएगा, हमने क्या साधना की है उसका बैलेंस हमारे साथ जाता है। हमने क्या कर्मास गेन किए हैं वो कर्मास हमारे साथ जाते हैं, सो दैट हमारी आगे की जर्नी स्मूथ रहे, पॉजिटिव रहे, हैप्पीनेस से ब्लिसफुलनेस से भरी रहे। तो ये जो विद्याएं हैं इसको सीखना, इसको प्रैक्टिस करना, यानी कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सिर्फ इस बॉडी तक हम लिमिटेड नहीं है, इस बॉडी को तो फायदा होगा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आपकी बॉडी को फायदा होगा, आपकी बॉडी को फायदा होगा तो आपके जो आउटर वर्ल्ड, जो आपका मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, भौतिक जीवन है, उसमें आपको पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, उसमें भी स्मूथनेस आएगी, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। और साथ ही साथ आपकी आत्मा का विकास होगा, आपकी आत्मा का बैलेंस बढ़ेगा और आपकी आगे की जर्नी इजी होती जाएगी, है ना। सो उसके लिए भी हमें काम करना होता है, ठीक है। सो चलिए इतना ही है। अगर किसी को कुछ और क्वेश्चंस आ रहे हो या कुछ शेयर करना हो तो आप अनम्यूट करके कर सकते हैं और फिर हम वाइंड अप करेंगे सेशन, ठीक है। किसी को कुछ भी पूछना है, शेयर करना है? क्लियर है सारा कुछ? ओके, ठीक। तो चलिए हम वाइंड अप करते हैं और फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर।